मुस्लिम लॉ के हिसाब से हिबा के लिए क्या क्या चाहिए? तो सिंपल मीनिंग इसमें क्या दिया हुआ है कि किसी भी ऐसी वस्तु का दान होता है जिसे ग्रहण करने वाला उसका लाभ उठा सके। तो दान का मतलब मुस्लिम लॉ के हिसाब से अगर हम देखें तो जब आप किसी को कोई वस्तु देते हो तो इसलिए दी जाती है ताकि जिस व्यक्ति को आप दान कर रहे हो, जिसको आप गिफ्ट कर रहे हो, वो उसका फ़ायदा, उसका लाभ उठा सके। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो सिंपली हिबा या दान की डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। हिबा या दान संपत्ति का एक ऐसा ट्रांसफ़र होता है प्रॉपर्टी का जिसको बिना किसी कंसिडरेशन के यानी बिना किसी प्रतिफल के बदले में किया गया हो, जिसको दान ग्रहीता यानी कि जो अदाता होता है, जिसको आप दान दे रहे हो, जिसको आप गिफ्ट कर रहे हो, वो भी उसको स्वीकार कर ले। तो सिंपली यहाँ पर इसका यही मीनिंग है। अब यहाँ पर दान करने के यानी हिबा करने के तरीके कैसे होते हैं? तो अगर मुस्लिम लॉ के हिसाब से देखें तो हिबा जो है वो दो तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहले जीवित दशा में, यानी कि अगर कोई व्यक्ति जीवित है तो वो चाहे तो अपनी पूरी प्रॉपर्टी को गिफ्ट में दे सकता है किसी को। लेकिन अगर मान लीजिए वो डेथ बेड पर है, मर्जुल मौत के दौरान करता है। डेथ बेड का मतलब क्या हुआ कि वो किसी ऐसी बीमारी से जूझ रहा है या ऐसी कंडीशन में है जबकि उसे पता है कि 2 से 4 दिन में उसकी डेथ हो जाएगी, वो बचने वाला नहीं है, उसकी कंडीशन ऐसी है, तो फिर भी वो अपनी प्रॉपर्टी का दान या गिफ्ट कर सकता है। बट ऐसी सिचुएशन में एक शर्त ये होती है कि ऐसी दशा में कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी का कुल 1/3 का ही दान कर सकता है। यानी कि अगर कोई मुस्लिम डेथ बेड के दौरान अपनी प्रॉपर्टी का गिफ्ट करता है तो वो सिर्फ 1/3 प्रॉपर्टी का ही अपनी गिफ्ट कर सकता है। तो यहाँ पर दो तरीके से हिबा का कॉन्सेप्ट दिया गया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मुस्लिम लॉ के हिसाब से हिबा के लिए क्या क्या ज़रूरी शर्तें होनी चाहिए? तो सबसे पहले चाहिए पक्षकार। अब पार्टीज होंगी, यानी कि एक गिफ्ट करने वाला और दूसरा उस गिफ्ट को लेने वाला, तो दो पक्षकार यहाँ पर होते हैं, दाता और अदाता। दूसरी चीज़ आती है विषय वस्तु, यानी कि वो चीज़ जिसको आप गिफ्ट में दे रहे हो। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे विषय वस्तु की सीमा, यानी कि कितनी लिमिटेड चीज़ को आप एज अ गिफ्ट दूसरे को दे रहे हो, कितना बताया गया है इसमें। तो वही सब चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हमने पढ़ा पार्टीज़ के बारे में। तो अगर बात करें पार्टीज़ की, पक्षकारों की, तो इसमें एक दाता होता है और दूसरा अदाता होता है, यानी कि एक दान देने वाला और दूसरा उस दान को लेने वाला। अगर बात करें दाता की, यानी कि जो गिफ्ट कर रहा है अपनी प्रॉपर्टी का, वो मुस्लिम लॉ के हिसाब से यानी कि 18 साल की आयु का हो, उसकी जो एज है वो 18 ईयर्स की होनी चाहिए, वो स्वस्थ चित्त होना चाहिए, मतलब लुनेटिक वगैरह नहीं होना चाहिए। और तीसरा है वो स्वतंत्र इच्छा से अपनी जो है हिबा करे, यानी कि किसी दबाव में, किसी प्रेशर में आकर वो जो है दान नहीं करे, एकदम स्वतंत्र इच्छा के हिसाब से करे। तो ये इसकी कुछ जो है योग्यताएं बताई गई हैं दाता की, जो दान को करता है। अच्छा, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स भी हम देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक मैरिड लेडी है, एक विवाहिता स्त्री है, तो वो भी दान कर सकती है। और अगर कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो गया है, कोई व्यक्ति दिवालिया है, तो वो व्यक्ति भी अपनी किसी भी चीज़ का या प्रॉपर्टी का जो है यहाँ पर हिबा कर सकता है। तो ये कुछ विशेष उदाहरण आते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि जिसको आप गिफ्ट कर रहे हो अपनी प्रॉपर्टी का, वो कौन होगा? क्या उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन है? तो इसमें बताया गया है कि नहीं। अदाता की जो योग्यताओं के बारे में अगर हम मुस्लिम लॉ के हिसाब से पढ़ें तो वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो एक विधिक व्यक्ति भी हो सकता है। इसमें आप चाहें तो किसी गैर मुस्लिम को भी दे सकते हो एज अ गिफ्ट अपनी प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं है कि जिसको आप अपनी प्रॉपर्टी एज अ गिफ्ट दे रहे हो वो मुस्लिम ही हो, आप किसी गैर मुस्लिम को कर सकते हो, किसी हिंदू को कर सकते हो। तो इस हिसाब से यहाँ पर यही बताया गया है। साथ ही ऐसा भी नहीं है कि लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाएगा कि पुरुष या स्त्री को ही किया जाएगा, किसी को भी कर सकते हो। आयु कोई बाधक नहीं है, धर्म कोई बाधक नहीं है। तो यही इसमें बताया गया है कि मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप हिबा करते हो तो वो इसमें किसी भी तरीके की ये चीज़ें बाधक नहीं हैं। और जो व्यक्ति दान को ग्रहण करता है, मान लीजिए अगर वो माइनर है या वो स्वस्थ चित्त नहीं है, वो लुनेटिक वगैरह है, तो उसका कब्जा आप किसको दोगे? उसके लीगल गार्जियन को आप दे सकते हो। तो लीगल गार्जियन को उसका कब्जा तब दिया जाएगा जब जिसको आप दान दे रहे हो, जिसको आप गिफ्ट कर रहे हो अपनी प्रॉपर्टी, वो या तो माइनर हो या फिर वो लुनेटिक वगैरह हो। अब यहाँ पर कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसी को लेकर। अब यहाँ पर
दान की विषय वस्तु पर आते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया कि पक्षकार कैसे होने चाहिए, कितने होने चाहिए। अब बात करते हैं हमारा दूसरे आवश्यक तत्व की, यानी दान की विषय वस्तु। तो अगर हम अपनी प्रॉपर्टी का हिबा करते हैं मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग, तो वो अस्तित्व में होनी चाहिए। यानी जिस चीज़ को आप एज अ गिफ्ट दे रहे हो किसी दूसरे पर्सन को, तो वो चीज़ जो है वो आपकी अस्तित्व में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज़ अगले साल आपको मिलने वाली है, आप कह रहे हो कि जब वो चीज़ मुझे अगले साल मिलेगी तब मैं तुम्हें उसे गिफ्ट में दूंगा, तो वो चीज़ उस टाइम पे एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। दूसरा है उसका दाता पक्का उस पर कब्जा होना चाहिए। यानी आप अपनी प्रॉपर्टी अगर किसी को एज अ गिफ्ट मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग दे रहे हो, तो वो प्रॉपर्टी आपके कब्जे में होनी चाहिए। दाता का उस पर कब्जा होना बेहद ज़रूरी है। तीसरा है वो माल शब्द के अंतर्गत आती हो, यानी ऐसी चीज़ हो जिसे आप दूसरे को ट्रांसफ़र कर सको। तो यही सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। अब इसी से रिलेटेड हम एक केस लॉ डिस्कस कर लेते हैं। सरदार नवाजिश अली खान वर्सेस सरदार अली रज़ा खान, ये 1984 का केस है। इसमें ये बताया गया था कि मुस्लिम लॉ में चाहे आपके पास प्रॉपर्टी आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो या फिर आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो, मतलब कि एक ऐसी प्रॉपर्टी चाहे तो आपको आपके दादा परदादा से मिली हो या आपने खुद जमा करके उसको इकट्ठा किया हो, चाहे प्रॉपर्टी आपकी मूवेबल हो या इमूवेबल हो, किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी है, इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। किसी भी तरह की प्रॉपर्टी को आप मुस्लिम लॉ में एज अ गिफ्ट हिबा के तौर पर दे सकते हो। ऐसी प्रॉपर्टी जो माल कही जाती है, और यहाँ पर एक अमूर्त प्रॉपर्टी का दान भी किया जा सकता है। मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो मूर्त रूप में नहीं है, अमूर्त रूप में है, उसको भी आप दान में दे सकते हो। तो इस केस में इस तरह की जो कन्फ्यूजन्स हैं कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का आप दान कर सकते हो या नहीं कर सकते, या स्वयं अर्जित प्रॉपर्टी का कर सकते हो नहीं कर सकते, संपत्ति चल होनी चाहिए या अचल होनी चाहिए, इस चीज़ के जो जिस तरह का भी कन्फ्यूज़न था वो सब इस केस में दूर कर दिया गया। तो हर तरह की प्रॉपर्टी का जो है वो हिबा किया जा सकता है। अब कुछ और शर्तें भी यहाँ पर हैं, कुछ और शर्तें भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि दाता के द्वारा घोषणा। अब मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कुछ और शर्तें हमें फॉलो करनी पड़ती है। इस शर्त के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी का हिबा करता है, दान करता है, तो वो अपनी तरफ से जो भी हिबा करेगा उसके द्वारा अगर घोषणा ना हो, मतलब अगर वो इस चीज़ का डिक्लेरेशन ना करे कि वो अपनी प्रॉपर्टी का एज ए गिफ्ट दे रहा है, तो ऐसा जो दान होगा, ऐसा जो गिफ्ट होगा वो वॉइड होगा। तो दाता के द्वारा घोषणा जो है होनी बहुत ज़रूरी है। दूसरा सबसे आवश्यक शर्त कि जिसको आप अपनी प्रॉपर्टी एज अ गिफ्ट दे रहे हो उसने उसको स्वीकृति दे दी हो, यानी वो उस चीज़ को स्वीकार करे कि हाँ उसे वो गिफ्ट जो है वो मंजूर है। और तीसरा है इसमें कब्जा देना। जिसको आप प्रॉपर्टी दे रहे हो उसको आपको कब्जा भी देना पड़ेगा। जिस चीज़ को भी आप उसको दान में दे रहे हो, आप एज अ गिफ्ट दे रहे हो, उसमें कब्जा देना बेहद ज़रूरी है। बिना कब्जे के कोई मतलब नहीं होगा। एक इम्पॉर्टेंट केस भी आया था जिसमें ये कहा गया था कि मुस्लिम लॉ में अगर हिबा के कॉन्सेप्ट की बात करें तो प्रॉपर्टी के कब्जे का सबसे ज़्यादा महत्व है। विशेष रूप से अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात की जाए, अगर अचल संपत्ति की बात की जाए, तो उसमें तो कब्जा देना ही पड़ेगा। बिना कब्जे के गिफ्ट का कोई मतलब नहीं है, कब्जा देना बेहद ज़रूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसी के अंदर आता है शून्य हिबाओं का, यानी कि कौन कौन से हिबाएं, कौन कौन से ऐसे गिफ्ट हैं मुस्लिम लॉ में जिनको वॉइड माना जाता है, कौन कौन सी ऐसी दशाएं हैं। तो सबसे पहले एक अजन्मे व्यक्ति को दान, यानी कि एक ऐसा बच्चा जो अपनी मदर के वूम में है, जो अभी पैदा नहीं हुआ है, माँ के गर्भ में है, आप उसको अगर कुछ भी दोगे दान में, एज अ गिफ्ट दोगे, तो वो बिल्कुल वॉइड होगा, क्योंकि अजन्मे बच्चे के बारे में यही माना जाता है कि वो अभी अस्तित्व में नहीं आया। तो जब तक वो बच्चा जीवित पैदा नहीं हो जाता, तो आप अगर उसको ऐसा कोई भी गिफ्ट करते हो तो वो गिफ्ट जो होगा वो वॉइड होगा। बट इसके बारे में एक अपवाद भी दिया गया है। इसके बारे में ये माना जाता है कि अगर ऐसा बच्चा जिसको आप एज अ गिफ्ट अपनी प्रॉपर्टी देना चाहते हो, जिस तारीख को आपने गिफ्ट किया उसका जन्म अगर उस तारीख से लेके 6 महीने के अंदर हो जाता है, तो फिर वो सक्षम अदाता माना जाता है। यानी कि जिस तारीख को आपने गिफ्ट किया उस तारीख से लेके, हिबा की तारीख से लेके 6 महीने के अंदर अंदर अगर वो बच्चा जीवित पैदा हो गया तो आप उसको हिबा कर सकते हो उस प्रॉपर्टी का। नेक्स्ट आता है भावी हिबा। अब ये भी एक शून्य, एक वॉइड दान माना जाएगा, यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो आपको भविष्य में मिलने वाली हो और आप उसको दान करना चाहते हो, तो भविष्य में मिलने वाली चीज़ को आप दान नहीं कर सकते। जैसे कि
दाता ने ये कहा अदाता से कि अगले साल जो मेरे यहाँ पे फसल उगेगी मैं उसको तुम्हें दान में दूंगा, तो ये वाला हिबा, ये वाला गिफ्ट भी आपका बिल्कुल वॉइड होगा, क्योंकि ऐसी चीज़ जो उस समय आपकी अस्तित्व में नहीं है उसका आप दान नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है समाश्रित हिबा। इसको बोला जाता है आकस्मिक हिबा, यानी कि अचानक से कोई चीज़ मिल जाना। तो किसी असंभव घटना के घटित होने पर उसको केवल एक घटना पर बेस है आपका हिबा, यानी जो चीज़ आप देना चाह रहे हो वो सिर्फ एक घटना पर आधारित है, ऐसी चीज़ का भी आप दान नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर इसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए एक मुसलमान है ए, अब उसने बी के पक्ष में कोई ऐसा हिबा कर दिया कि अगर वो निसंतान मर गया, मतलब अगर उसके कोई बच्चा नहीं हुआ, तब वो उसकी प्रॉपर्टी, उसको जो है पूरी की पूरी प्रॉपर्टी वो उसको गिफ्ट में देगा। तो ये क्या हुआ, ये एक तरीके का वॉइड हो गया, वॉइड हिबा हो गया, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं ना कि वो बिना संतान के ही मर जाए जिसको वो गिफ्ट देने वाला है या जिसको वो अपनी प्रॉपर्टी एज अ गिफ्ट देना चाहता है। तो ये एक तरीके की ऐसी घटना हो गई जो ज़रूरी नहीं है कि घटित ही हो। तो इस तरीके की अगर आप कोई वो गिफ्ट करते हो मुस्लिम लॉ के हिसाब से तो वो वॉइड माना जाएगा। नेक्स्ट आता है आजीवन हित का हिबा। आजीवन हित का हिबा ये होता है कि आपने किसी को लिमिटेड टाइम के लिए कोई चीज़ दे दी। तो लिमिटेड टाइम के लिए अगर आपने किसी को किसी प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट दे दिया या उसको यूज़ करने के लिए दे दिया तो उसको भी हम जो है वो वॉइड ही मानेंगे। नेक्स्ट आता है शर्त के साथ हिबा, यानी आपने किसी को कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट में तो दी बट आपने उसके साथ एक शर्त लगा दी, एक कंडीशन लगा दी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वो जो कंडीशन आपने लगाई है, वो जो शर्त आपने लगाई है वो बिल्कुल वॉइड होगी, बट अगर आप उसको हिबा करते हो तो वो हिबा आपका मान्य हो जाएगा। अब मान लीजिए, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ए किसी प्रॉपर्टी का जो दान है वो बी को इस शर्त के साथ करता है कि बी जो है उसको किसी विशेष व्यक्ति को नहीं बेचेगा, यानी कि मैंने तुम्हें जो प्रॉपर्टी दी है उसको तुम्हें किसी और को नहीं बेचना, तुम्हें ही उसे अपने पास रखना है। तो यहाँ पे ठीक है, ये हिबा तो आपका चल जाएगा, मान्य हो जाएगा, बट वो जो कंडीशन होगी वो बिल्कुल आपकी वॉइड होगी, बिल्कुल शून्य होगी। तो ये कुछ शून्य हिबा यहाँ पे बताई गई हैं। अब आता है हिबा को रद्द करना या उसकी वापसी। क्या एक बार दान होने के बाद उसको वापस लिया जा सकता है? जो आपने किसी को गिफ्ट दे दिया तो क्या आप उसको वापस ले सकते हो? तो मुस्लिम विधि में ये भी देखना होगा। तो इसके हिसाब से यहाँ पर दो कंडीशन दी गई हैं, एक है कब्जा देने से पहले और दूसरा है कब्जा देने के बाद। तो कब्जा देने से पहले जब तक आपने किसी को कब्जा नहीं दिया है गिफ्ट पर, गिफ्ट की चीज़ पर, तो उसमें तो आप बेझिझक वापस ले सकते हो, पूरा राइट होता है जिसने किसी को कब्जा नहीं दिया है। क्योंकि मुस्लिम लॉ के हिसाब से अगर हम देखें तो दान में या गिफ्ट में कब्जा देना बेहद ज़रूरी होता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि कब्जा देना बेहद ज़रूरी है। अच्छा, कब्जा देने के बाद की क्या कंडीशन है? तो कब्जा देने के बाद भी वैसे जो दाता होता है, जो अपनी प्रॉपर्टी को हिबा करता है, वो वापस ले सकता है, बट यहाँ पर इसके कुछ अपवाद बताए गए हैं कि जब उसे कब्जा देने के बाद वापस नहीं लिया जा सकता। तो इसमें सबसे पहली कंडीशन है अगर दाता की ही मृत्यु हो जाए, यानी कि जिसने आपको प्रॉपर्टी गिफ्ट में दी थी या कोई चीज़ गिफ्ट में दी थी, अगर उसी की डेथ हो गई जिसने गिफ्ट में दी थी, तो फिर यहाँ पर कब्जा वापस नहीं लिया जा सकता। दूसरा, जिसे आपने दी थी, जिसने उस चीज़ को ग्रहण किया था, अगर उसकी डेथ हो जाए तब भी उसको वापस नहीं लिया जा सकता। तीसरा है जब दोनों का संबंध, यानी दाता और अदाता के बीच का संबंध निषिद्धास्तियों के अंदर आता हो। निषिद्धास्तियों का मतलब दोनों के बीच में भाई बहन का संबंध हो, तो उसको बोलते हैं निषिद्धास्ति। इसके अलावा वैवाहिक संबंध, यानी कि पति ने पत्नी को या पत्नी ने पति को दान में दिया हो कोई चीज़ या गिफ्ट किया हो, तो वैवाहिक संबंध का मतलब यहाँ पर यही है। इसके बाद आता है विषय वस्तु की बिक्री, यानी कि जो चीज़ आपने दान में दी थी किसी को, उसने उस चीज़ को बेच दिया हो जिसको आपने दिया था, या किसी और को दान कर दिया हो, या कोई अन्य तरीके से उस प्रॉपर्टी का या उस चीज़ का ट्रांसफ़र कर हो। नेक्स्ट आता है विषय वस्तु आपकी खो गई हो, यानी जो चीज़ आपने किसी को दान में दी वो खो गई हो या उसमें कुछ चेंजेस हो चुके हो, ऐसा बदलाव हो चुका हो कि आप उसे पहचान ही नहीं सकते। तो ये कुछ सिचुएशंस थी। इसके अलावा मूल्य में वृद्धि, यानी कि जो चीज़ आपने किसी को दी थी एज अ गिफ्ट, उसके कीमत में बढ़ावा हो गया, मतलब उसकी कीमत बढ़ गई, उसके मूल्य में वृद्धि हो गई, और ऐसी वृद्धि हुई कि उसको आप अलग ही नहीं कर सकते, उसकी कीमत इतनी बढ़ गई कि उसको आप अब अलग नहीं कर सकते उस चीज़ से। या फिर आपने जो गिफ्ट किया वो सदका हो, मुस्लिमों में सदका वगैरह बहुत देते हैं, तो सदका हो अगर वो, या फिर बदले में आपने उसके कोई चीज़ भी
ले ली हो। तो अगर आपने बदले में कोई चीज़ ले ली, फिर वो गिफ्ट कहाँ रहा? गिफ्ट तो तब माना जाता है ना दान, जब आपने बिना किसी कंसिडरेशन के किसी को कोई चीज़ दी हो। तो अगर आपने बदले में उसके कोई चीज़ स्वीकार कर ली है, फिर आप उसमें उसका कब्जा वापस नहीं ले सकते हो। अब मुस्लिम लॉ में एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी आता है कि हिबा कितने टाइप का होता है, यानी कि जो गिफ्ट है वो कितने टाइप का होता है। एक तो होता है सिंपल हिबा, जो अभी हम पढ़ रहे थे तब से, सिंपल हिबा जो हमने अभी तक पढ़ा। नेक्स्ट है आपका हिबा बिल एवज और हिबा बा शर्तुल एवज। अब हिबा बिल एवज का मतलब क्या होता है और हिबा बा शर्तुल एवज का मतलब क्या होता है, ये एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है हिबा बिल एवज पर। हिबा बिल एवज, देखो हिबा का मतलब होता है यहाँ पर दान, सिंपल मीनिंग है, हिबा से ही हिबा आया है। और एवज का मतलब होता है बदले में, यानी कि दान के बदले में आपने किसी को कोई चीज़ एज अ गिफ्ट दी और उसके बदले में आपने उसे अपनी प्रॉपर्टी दी। पहले आपने कोई चीज़ बदले में ली और उसके बदले में अपनी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र आपने उस व्यक्ति को कर दिया। तो ये हो गया हिबा बिल एवज। बदले में जब आप कोई चीज़ उससे प्राप्त कर लेते हैं तो वो होता है बिल एवज। इसके आगे आप बिल एवज लगा के समझ सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसकी दो शर्तें हैं। सबसे पहले जिसको आपने अपनी प्रॉपर्टी दी है, जो आपसे आपकी प्रॉपर्टी एज अ गिफ्ट ले रहा है, उसकी तरफ से आपको कोई प्रतिकर का भुगतान किया जाता है, यानी कि वो उसके बदले में आपको ज़रूर कोई ना कोई चीज़ देता है। तो सबसे पहली शर्त। दूसरा है जो दाता है, जो आपको प्रॉपर्टी एज अ गिफ्ट दे रहा है, वो अपनी प्रॉपर्टी पर कब्जा छोड़ने और उसको दान में ग्रहण करने वाले को दान देने का सद्भावपूर्ण आशय होना, यानी कि बिना किसी झोल माल के वो आपको जो है उस प्रॉपर्टी का कब्जा दे रहा है, यानी कि उसकी जो इंटेंशन है वो बिल्कुल गुड फेथ की है। हालांकि वो बदले में कोई चीज़ ले तो रहा है आपसे इस तरह के हिबा में, लेकिन वो सद्भावपूर्ण आशय उसका होना चाहिए। मतलब वो कब्जा देगा ही देगा, कब्जा भी देना होगा इसमें, और उसके बदले में वो आपसे कोई चीज़ लेगा जिसको आप एज अ गिफ्ट वो दे रहा है। नेक्स्ट इसमें केस लॉ आता है खरजुनुन निसा वर्सेस रोशन जहां, 1876 का काफ़ी पुराना केस है। इस केस में कोर्ट ने कहा कि हालांकि जो हिबा होता है, जो दान होता है, उसमें प्रतिफल का कोई प्रश्न नहीं उठता। मतलब आप अगर किसी से आपने बदले में कोई चीज़ ले ली तो फिर वो गिफ्ट कहाँ रहा, वो तो एक तरीके की सेल हो जाएगी या एक्सचेंज हो जाएगा। लेकिन इस केस में कोर्ट ने यही कहा है कि वैसे तो हिबा में कंसिडरेशन का कोई प्रश्न नहीं होता, लेकिन मुस्लिमों के हिसाब से अगर देखें तो कुछ मामलों में अंगूठी का दान, कुरान की जो प्रति होती है यानी एक तरीके से फोटोकॉपी, तस्बीह जो नमाज में पढ़ते हैं, नमाज की चटाई, ये हिबा बिल एवज के अच्छे कंसिडरेशन हो सकते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हिबा बिल एवज के रूप में स्वीकार की जा सकती हैं मुस्लिम लॉ के हिसाब से। नेक्स्ट आता है हिबा बा शर्तुल एवज। तीसरे तरह का हमारा हिबा होता है हिबा बा शर्तुल एवज। अब इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर शर्त है, शर्त का मतलब हो गया कोई अनुबंध, यानी कि एक कंडीशन आपके ऊपर लगा दी। और हिबा बा शर्तुल एवज का मतलब होता है, एवज का मतलब हम पढ़ चुके हैं बदले में, तो इसका पूरा मीनिंग ये हुआ कि आप किसी शर्त के साथ और किसी प्रतिफल के लिए, किसी कंसिडरेशन के लिए आप हिबा कर रहे हो, दान कर रहे हो। तो अगर किसी शर्त के साथ कोई प्रतिफल लेने के लिए आप किसी को अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहे हो तो वो हो जाएगा हिबा बा शर्तुल एवज। अब इसमें तीनों तरह के हिबाओं की आपको कंडीशन मिलेंगी। हिबा एक सिंपल हिबा, और एवज का मतलब जो हमने अभी पढ़ा ऊपर वाले में, तो कंडीशन मतलब कि एक आप प्रतिफल ले रहे हो, कंसिडरेशन या उसके बदले में कुछ ले रहे हो। और शर्त का मतलब हो गया एक अनुबंध। तो आप जब कोई दान इस शर्त के साथ करते हो कि दान ग्रहण करने वाला बदले में दाता को कोई निश्चित संपत्ति देगा, मतलब कोई निश्चित प्रॉपर्टी देगा, कोई चीज़ देगा, और आपने उसके साथ एक शर्त भी लगा दी, तो इसका मतलब ये फिर हिबा बिल एवज ना रहकर हिबा बा शर्तुल एवज हो जाएगा। अगर हम बात करें इस तरह के हिबा की विशेषताओं की, तो एक तो इसमें कब्जा देना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप जिसके चीज़ के बदले में आपने किसी को गिफ्ट किया, दूसरी विशेषता बता रही हूँ मैं, तो आप जब तक आपको उस एवज का, उस बदले की चीज़ का भुगतान ना कर दिया जाए, तब तक आप इसे वापस ले सकते हो। यानी कि आपने हिबा किसके लिए किया, किसी चीज़ के बदले के लिए किया। आप सामने वाले से कोई कंसिडरेशन, कोई चीज़ उसके बदले में लेना चाहते हैं, तो जब तक वो आपको वो चीज़ नहीं चुका दे, आपको उस चीज़ का भुगतान ना कर दे, तब तक के लिए आपके पास ये राइट होगा कि आप इस तरह का गिफ्ट अगर आपने कर भी दिया है तो आप उसको वापस ले सकते हो।
और अब एक बार आपको सामने वाले ने उस चीज़ के बदले में कोई एवज चुका दी, किसी कंसिडरेशन का भुगतान कर दिया, तो फिर आप इसको वापस नहीं ले सकते। इस तरह के हिबा की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये शुरू में तो सामान्य हिबा की तरह से होता है, एकदम जनरल गिफ्ट की तरह होता है, बट जैसे ही आपने बदले में उसके कोई चीज़ ली तो ये एक तरीके से सेल का रूप धारण कर लेता है, मतलब विक्रय का रूप धारण कर लेता है। जैसे सेल में होता है कि आप पैसे दे के सामान खरीदते हो, उसी तरीके से ये भी एक विक्रय का रूप धारण कर लेता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थे और बेहद ज़रूरी थे, क्योंकि देखिए हर पॉइंट को पढ़ना बेहद ज़रूरी होता है मुस्लिम लॉ में। और ये सब हमने पढ़ लिया, सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए अच्छे से। तो इन सारे पॉइंट को पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। कहीं कहीं पर आपसे टाइप्स पूछ लिए जाते हैं, टाइप्स पूछने के अलावा कहीं कहीं पर आपसे सिंपल हिबा के बारे में पूछ लिया जाता है, केस लॉ भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो हम 1 से 2 केस ज़रूर डिस्कस करते हैं अपनी वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमने गिफ्ट के टॉपिक को डिस्कस किया है। आने वाली वीडियोज़ में जो भी बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको मुस्लिम लॉ के हम एक एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपको मुस्लिम लॉ के और टॉपिक्स पढ़ने हैं तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जो है हमारी प्लेलिस्ट में जाकर, जो भी मुस्लिम लॉ की प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप दूसरे टॉपिक्स भी पढ़ सकते हैं मुस्लिम लॉ के। और जो भी अभी तक हमने जितने भी एक्ट पढ़े हैं चैनल पर, उनकी भी प्लेलिस्ट में जाकर आप जो है वो दूसरे एक्ट भी पढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको कई सारे और ढेर सारे नोट्स और PDF मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।